एक ने बे थी चालू करना लाइट ऑन कर दरवाजा बंद कर दो यार। हाय बच्चे लोग सोम सर अगेन सोम सर अगेन ओ बाप रे बहुत बच्चे आज तो। चलो चलो भैया चलो अब सबका नाम बोलना पड़ेगा ना फटाफट। अरे यार ये बहुत झंझट है। चलो इसमें ही बात कर लूँ डायरेक्ट। चलो भैया सबसे पहला आज लेक्चर को हिट किया है जय भावसार। हाय जय भावसार, हितेश प्रजापति, खुशी पटेल, ध्रुव पांडे, हरीश माली। ये हरीश माली कौन है? नया बच्चा है। शेरिन कुंजराविया, A14 बॉय कृष्णा कोष्टी। हाय जेनिफर डाबी, जतिन, जश मकवाना, ज्योत्सना मकवाना, कशिश सुनसरा। एक्चुअली ज्योत्सना मकवाना इज कशिश सुनसरा। सूरज वाघेला, नीता सोनवणे। ये चिपक रहा है वीडियो। नीता सोनवणे, टीशा जेठवा, सोनवणे मिहिर ओके, श्रद्धा मोडिया, चावड़ा दारा, नेहा परमार, अमीशा मकवाना, वृतांश गज्जर, क्रीमी वनकर, हाँ, प्रणव सूर्यवंशी, सूरज वाघेला, अनुज ओम्बले, मिस्त्री काजल, गुड नून, सोनी अनेरी, चौधरी एतल, राज थवानी क्या लिखते हैं? शुभ मध्याह्न सर। थैंक यू राज। राज सिंधी में क्या बोलते हैं जरा लिख के भेजना। गुड नून को सिंधी में क्या बोलते हैं? मैं चलता हूँ को बोलते हैं शायद अचाती, ऐसा कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत सिंधी आता है। शुभ आफ्टरनून अजय देसाई, विवेक तिवारी, शेरिन कुंजराविया, देवर्ष पटेल, ध्रुविन चांदेगर, अतुल डांगी, आयुष देसाई, गेमर डेनी। ये गेमर डेनी को कल भी वॉर्न किया था, अपना नाम लिख। क्या है गेमर? बहुत बड़ा गेमर है तू, होगा लेकिन अभी साइंस में ना, तो अपना नाम लिख, मेरे को जानना है कौन है तू। ये गेमर डेनी का नाम नहीं आता ना अगले 2 मिनट में, इसको ब्लॉक कर दो। जेनिफर डाबी, भावेश वाघेला, नेहा जायसवाल, रवि पटेल, शैन वर्षा, रुशिल पटेल, गुनगुन वर्मा, मानसी प्रजापति, जय भावसार, मोंटी साधु। ये मोंटी साधु कहाँ से? पंजाब से। भगवती अग्रवाल, ये नया नया बच्चा कौन है? शाह ऋषिदा, पटेल खुशी, आत्मा ओपी। ये आत्मा ओपी कौन है बे? क्या क्या नाम डालते हो तुम लोग? आत्मा ओपी, व्हाट इज दिस? तू आत्मा है? ये मोंटी साधु लिख रहा है। हेलो सर मोंटी, फ्रॉम वेयर आर यू? जस्ट गिव मी योर इंट्रोडक्शन। नायकर काजल, आदिल, विधि नागदा। ये मिस्टर वेनम कौन है? ओ सर वेकेशन आलो ने? એટલે આલ્યું તો છે, હું ચો મેં આખો દાડ ભણાવું તને, 1 કલાક ખાલી ભણાવું, બાકીના 23 કલાક વેકેશન ને જલસા કરી દો। ચલો હર્ષ કોષ્ટી, તૃપ્તિ દોરાલિયા, આનંદ મિસ્ત્રી, भावना दुरालिया, दिव्यराज जाडेजा, अविनाश चौधरी, मित्तल गरबड़िया, केतुल। बहुत नाम हो गए थे, बहुत नाम हो गए। अब नहीं भाई, बहुत हो गया, सबके नाम आ गए। चलो चलो ओके, स्टार्ट करते हैं अपना काम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे दासू लेक्चर है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कितना मिनट हो गया? बस तो 5 मिनट पे अपन स्टार्ट कर देते हैं। चलो आ जाओ। यस, पहले थोड़े इजी
फिर आपको थोड़ा बिजी कर दे ऐसे सम्स है अपने पास, ठीक है। समझ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कल हमने डिस्कस कर लिया था, 2-3 ही चीज़ें उसमें सीखनी है। एक तो आरपीएम और आरपीएस कल मैंने छोड़ा था, बाकी है ना, तो आज आरपीएम और आरपीएस पे डिस्कशन कर ले पहले, पक्का। तो चलो एक ब्लैंक स्क्रीन दे दो, क्वेश्चन को हटाओ, ब्लैंक स्क्रीन दो, पहले आरपीएम और आरपीएस पे डिस्कस करेंगे, जिसको कल छोड़ा था हमने, रिवॉल्यूशन को छोड़ा था। यस यस, चलो आ जाओ बच्चों। चलो देखो, ये एंगुलर, आज का पूरा लेक्चर इस पे ही फोकस रखूंगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज्यादा डालूंगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी समझ, मैं पढ़ाते पढ़ाते रिवॉल्यूशन, आरपीएम, आरपीएस पे ही आऊंगा, बस मैंने यहां से स्टार्ट किया है, उधर तक जाऊंगा, ठीक है। चल, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है ना, लीनियर वेलोसिटी आप जानते हो उसको क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और उसमें डिस्टेंस की जगह आता है एंगल अपॉन टाइम। सीधी सी बात है, एंगल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एंगल बनाने के लिए जो स्पीड लगता है दैट इज एंगुलर, मतलब कितनी स्पीड से एंगल बनाया। जैसे समझ, इसको फील ऐसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, मान लो उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, है ना, और उसका टाइम था सपोज 2 सेकंड टाइम लिया उसने, तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड है साहब 2 सेकंड में 30 डिग्री बना सकता है ये। हाँ समझा? देसी भाषा में कैसे बोलेंगे इसको? समझाओगे किसी को तो क्या बोलोगे कि ये जो भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है ना साहब, उसका एंगल बनाने का स्पीड क्या है पता है आपको? 2 सेकंड में 30 डिग्री बना डाला उसने, तो इन 2 सेकंड्स एंगल इज 30 डिग्री, तो इसका एंगुलर स्पीड आ गया 15 डिग्री पर सेकेंड। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो इसका मतलब होता है एंगुलर स्पीड, कि कितने स्पीड से एंगल उसने बनाया है। ओके चलो, अब ये जो एंगुलर स्पीड है इसके बड़े चर्चे हैं जिंदगी में। अच्छा, ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का एक मस्त धांसू रिलेशन है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं दोस्त। अच्छा एक काम करिए, सब इधर नीचे लिखता हूं, कभी काम आएगा अपने ना। हाँ, इधर स्टोर रहेगा ना तो काम आएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ये काम आएगा, इसको नोट डाउन करते हैं। दूसरा है लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम आज तक सिर्फ वेलोसिटी बोलते थे, लेकिन अब क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो जो हम पढ़ा है चैप्टर 3-4 वो लीनियर वेलोसिटी है। हाँ, तो लीनियर वेलोसिटी मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला है अपने पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला इन दोनों को कनेक्ट करता है। कैसे? जैसे देखिए, ये कोई सर्कुलर पाथ है, समझना आराम से। ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां तक आया, अरे यार सर्कल परफेक्ट नहीं बनता है, डूब मरो सर, कल डूबेंगे, आज थोड़ा पढ़ा लेते हैं। चल, ऑब्जेक्ट यहां पे है मान ले, तो उसका 2 टाइप का स्पीड उसके अंदर होता है। हाँ, ये जो टेंजेंशियल होता है वो उसका लीनियर वेलोसिटी है, और वो जो एंगल बना रहा है उसके लिए जो स्पीड है वो ओमेगा है, और ये रेडियस है। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है। अभी इस रिलेशन का डिटेल रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना याद रख, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज देयर, किसी भी पार्टिकल के लिए। इस समझ में आया? बेसिक की सब स्पीड में जा रहा है, स्पीड में तो नहीं जा रहा ना, अब तब बड़े बच्चे हो गए हो। हाँ चलो ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ी बहुत एंगल की। आरपीएम और आरपीएस क्या है? तो चल भैया आरपीएम और आरपीएस सिखाता हूं। देख भाई सुन ध्यान से, घबराना नहीं। ई जोन ओमेगा है थीटा अपॉन टाइम, इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? तो दिख रहा है ना इधर, थीटा है मतलब रेडियन और टाइम है मतलब सेकंड। तो ओमेगा का ऐसा यूनिट तो ये होता है रेडियन अपॉन सेकंड, ठीक है। लेकिन बहुत बार सम्स में, क्वेश्चंस में ऐसा भी देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू जैसे 5
रेडियन पर सेकेंड। लेकिन बहुत बार सम्स में ऐसा भी देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 5 आरपीएम ले। अब ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड हमको पता है, ऐसा ही यूनिट है ये। ऊपर एंगल है तो रेडियन, नीचे टाइम है तो सेकेंड। लेकिन ये आरपीएम का बवाल है, तो आरपीएम भी तुझे यही समझाना चाहता है। क्या देख, आरपीएम क्या मतलब होता है? रोटेशन पर मिनट। अच्छा, मतलब ओमेगा क्या दिया है? 5 रोटेशन पर मिनट। मैं समझा रहा हूं सीधा, कुछ रटना नहीं है। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। 5 रोटेशन पर मिनट कर रहा है वो, मतलब इसके अंदर है ना 2 चीजें छुपी हुई है। क्या? एक तो एंगल दे दिया इन लोगों ने और एक टाइम दे दिया है जो तुझे ढूंढना है। मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो एंगल कितना बनेगा? सोच, 11वीं में पढ़ता है, बहुत बार पढ़ चुका है आगे। ऑब्जेक्ट एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना तो एंगल 2 पाई रेडियन बनता है, या 360 डिग्री भी बोल सकता है। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके इधर गया तो उसने 90 डिग्री बनाया, इधर गया तो 180 डिग्री, इधर पहुंचा तो 270 और यहां पहुंच गया तो 360। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रोटेशन फिनिश करता है तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है, राइट। अब यहां पे तेरा ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है? 5 रोटेशन पर मिनट बना रहा है। ये 5 आरपीएम का मतलब 5 रोटेशन पर मिनट। एक रोटेशन में 2 पाई, तो 5 रोटेशन में कितना? 5 बार 2 पाई एंगल बनाएगा ना। हाँ, अब समझा, अब समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। और टाइम कितना लगा रहा है उसको? पर मिनट टाइम लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो समझ में आया पूरा सेटलमेंट क्या? कि 5 रोटेशन पर मिनट। अब देख ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन टी। इस घटना में 5 आरपीएम में एंगल कितना बन रहा है? 10 पाई। टाइम कितना लग रहा है? 60। पाई बाई 6 जितना स्पीड है इसका, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब होता है पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया तेरे को आरपीएम के साथ कैसे डील करना है? आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। अब जैसे मैं बोल दूं किसी ऑब्जेक्ट का ओमेगा ये दिया हुआ है 1 आरपीएम, मतलब क्या है? एक रोटेशन पर मिनट, मतलब एंगल दिया हुआ है 1 रोटेशन जितना और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट जितना। अब 1 रोटेशन मतलब 2 पाई एंगल हो गया और टाइम हो गया 60 सेकेंड, है कि नहीं? चलो ओमेगा के फॉर्मूले में रख दो, थीटा अपॉन टी में 2 पाई अपॉन 60, ये हो गया पाई अपॉन 30। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। ले जलसा कर। फील कर रहा है कि ऐसे ही सीधा ऊपर से जा रहा है? जब भी आपको ऐसा बोले कि आरपीएम, मतलब उसके अंदर तेरा एंगल भी छुपा हुआ है, टाइम भी छुपा हुआ है, उन दोनों को बाहर निकाल समझ के। जैसे कभी बोल दूं कोई क्वेश्चन में, मैं किसी क्वेश्चन में बोल दूं कि भाई यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है ना वो 3 आरपीएम है, मतलब 3 रोटेशन पर मिनट। अब इसमें 2 चीजें छुपी हुई है। 3 रोटेशन मतलब एंगल कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई। एक रोटेशन पे 2 पाई तो 3 बार रोटेट हो रहा है तो 3 इंटू 2 पाई। और पर मिनट मीन्स टाइम कितना दे दिया? 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। समझा कि नहीं समझा? तो जब भी आरपीएम लिखा होता है उसके अंदर ये सब चीजें छुपी हुई होती है। लेकिन एग्जाम में तो इतना करने बैठेगा तो तेरा टाइम जाएगा। तुम एक बेटर एग्जाम रास्ता दिखा दूं, ये देख 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो उसी रिलेशन को उठाते हैं। चलो तो अपनी यहाँ स्टोरेज में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्टोरेज में लिख लेते हैं कि 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। अब ये सीधा गुरु ज्ञान हो गया बे। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, पता है नहीं ये सारा? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, पता है कि नहीं? वैसे ये भी याद से पता रख, ये भी याद रख कि जब भी आरपीएम आता है इतना सारा डीप में नहीं जाता है,
सिर्फ π/30 से मल्टीप्लाई करता है तो अपना काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? चीजों को सीधा रटवाया नहीं मैंने, पहले 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर किया कि आरपीएम चीज क्या है। अब चीज क्या है समझ में आ गई, तो उस पर टाइम नहीं बिगाड़ना है। वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स ना, तो हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो याद रख, जैसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो तू 10⁵ मल्टीप्लाई करता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो तू 100 से मल्टीप्लाई करता है। वैसे ही आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तुझे कितना मल्टीप्लाई करना है? π/30। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ये तो हो गया आरपीएम वाला चक्कर। रुक, इसको रेड से लिखता हूं। मैंने बोला था कल कि आरपीएम थोड़ी बड़ी चीज है, इसलिए कल जल्दी जल्दी में लिया नहीं। आरपीएम थोड़ा मामला बड़ा है, इसलिए कल जल्दी जल्दी में लिया नहीं। लेकिन आज तो क्लियर है तुझे। वैसे आरपीएस क्या होता है? ये आरपीएस, अच्छा ये सारा स्क्रीनशॉट चाहिए आपको? ठीक है, चलो आरपीएस क्या बोला है? तो आरपीएस होता है रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस। ब्लैक इंक चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, देखो आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड। अब मैं बोल दूं किसी का ओमेगा है 1 आरपीएस, ये स्पीड है उसकी, तो तू समझ ना ये आरपीएस में क्या छुपा हुआ है? रोटेशन और टाइम, थीटा और टाइम छुपा हुआ है। 1 रोटेशन मतलब 2π एंगल, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब ओमेगा के लिए क्या लेंगे हम? θ/t लेंगे, तो थीटा 2π है, टाइम 1 है, तो इट इज 2π। तो आरपीएस भी क्लियर हो गया क्या कि 1 आरपीएस मतलब इतना रेडियन पर सेकेंड। तो उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। चलो लो ब्लैक में डाल दो तब तक इनका। 1 आरपीएस इज इक्वल टू 2π रेडियन पर सेकेंड। अब वो रिवॉल्यूशन आता है बहुत बार कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो वही हुआ ना, रिवॉल्यूशन मतलब रोटेशन रे, वही हुआ। ठीक है, हाँ आपको क्लियरली है एकदम? तो अभी चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर क्लियर है। फिर इसके सम स्टार्ट करता हूँ। चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर पक्का समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं हूं ना इधर। चलो चलो बोलो जल्दी। ये आत्मा ओपी क्या बोल रहे हैं? सर तुम्हारू केमिस्ट्री जोर से। अभी मेरे को केमिस्ट्री आता ही नहीं है। स्टार से पास हुआ था केमिस्ट्री में, पता है फुदड़ी लगी थी मेरे रिजल्ट में। इज्जत निकालता है केमिस्ट्री के नाम पे। ये कौन है रे? कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ से? रुको सबको देखते हैं। रुको रुको, ये कौन है? भगवती अग्रवाल। हाय सर, बिग फैन। थैंक यू भगवती अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल। और स्पेशल कमेंट है उनको पढ़ता हूँ। सूरज वाघेला, सर 23 डेट से स्कूल खुलने वाली है, ऐसा कल न्यूज़ में आया था। राइट है, राइट है, स्कूल खुल रही है, लेकिन 3 डेज 10वीं 12वीं वाले और 3 डेज 9th 11th वाले, ऐसा कुछ है। तो भी गाइडलाइन का प्रॉपर आने दे न्यूज़पेपर में, हम पढ़ के फिर करेंगे डिसाइड। फिर और कौन कौन है? ये YouTube कौन है? YouTube ने मुझे 2 बार हाई भेजा है, 3 बार। बट व्हाट इज योर नेम दोस्त? टेल मी योर नेम ना। नाम देगा तो मैं बोल पाऊंगा ना। YouTube बोल दूं? YouTube हाय, व्हाट इज दिस? मोंटी साधु फ्रॉम पाटन। ओ वेलकम टू माय चैनल मोंटी साधु। अपने दोस्तों को भी बताना सोहम सर का जो चल रहा है लेक्चर। ये YouTube कौन है? सैफ गोरी। अच्छा, YouTube का नाम सैफ गोरी। तू कहाँ से सैफ गोरी? ये मिस्टर विनम कौन है? नालायक, वेकेशन में बनाई नहीं तो नहीं बनवानू। कोने कीधुं तू बन? सर તમારું ફિઝિક્સ જોરદાર છે,
थैंक यू दोस्त। ये कौन है? बोलो सोहम बाबा नी जय। भक्तो प्रसाद लेके जाना। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007, ये कौन है? मेरे को बोला बॉन्ड, ये मेरा फेवरेट था जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर। जब मैं आपकी उम्र का था ना, उसकी बहुत मूवी देखता था। 12वीं साइंस के बाद, हाँ साइंस तक मूवीज नहीं देखता था। हाँ, सूरज वाघेला, मिहिर सोलंकी। ये गेमर डेनी को ब्लॉक नहीं किया, बोल रहा उसको कर दो ब्लॉक। जब तक अपना नाम नहीं बताया ना वो, तब तक ब्लॉक रखो उसको। और कौन कौन है? कुछ स्पेशल कमेंट्स तो नहीं है ना? चलो चालू करते हैं आगे। द मिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस कौन है यार? नाम तो डालो अपना, मैं भी तो जानूं कौन बच्चा कहां से देख रहा है। कोई पाटन से, कोई कहीं से। फेबुलस एक्सप्लेनिंग, थैंक यू। ये कौन है? रेसल ड्यूड सर, क्लासेस चालू થશે તો તમે વિડીયો અપલોડ કરવાનું બંધ કરી દેશો? कुछ नक्की नहीं है भाई अभी। यहाँ खुलने दे एक बार, फिर सब आगे का डिसीजन लेंगे। ये द मिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस है खूंट क्रियांश फ्रॉम सूरत, सूरत से देख रहा है क्रियांश, थैंक यू एंड वेलकम टू माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोज, मजा आवशे तने। ओके, राज थावानी ने सिंधी में कुछ लिखा है, गुड नून, समझ गया मैं, गुड नून राज। चलो चालू करते हैं। कम तो आई होप कि आपको आरपीएम आरपीएस में अब तकलीफ नहीं होगी। सीधी सी बात है, जब भी बहुत देसी भाषा में एक बार फिर से बता रहा हूं, मुझे संतोष हो जाए उसके लिए। जैसे तुझे मास लेंथ दिया है और बोला है कि 4 सेंटीमीटर है, तो हम उधर क्या करते हैं? -2 से मल्टीप्लाई करते तो ये मीटर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वैसे ही हमको कभी ओमेगा दिया है और बोला है 5 आरपीएम है, तो घबराना नहीं, उस 5 को π/30 से मल्टीप्लाई कर दे, वो हो जाएगा तेरा रेडियन अपॉन सेकेंड। बस इतना सा नॉलेज है, इतना सा तो गुरु ज्ञान है, इसमें और है क्या? क्लियर है? तो चलो बढ़े आगे, बस आ जाओ। वो दिल तोड़ के, चलो आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, डालो सम्स। चलो भैया, इजी इजी से शुरुआत करेंगे, फिर धीमे धीमे टफ करेंगे। और गुजराती मीडियम वाले बच्चे, जब भी लैंग्वेज का इशू हो तुरंत चैट बॉक्स में डालो। और टेक्नीशियन आप चैट पढ़ते रहो, कहीं कोई बच्चे को कुछ इशू आ रहा है तुरंत, तो जस्ट इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। ओके, चलो। 2 रेसिंग कार of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. બે રેસિંગ કાર છે, બંને सर्कल पर दौड़ी रही છે और दोनों का मास क्या है? m1 m2, और जो सर्कल पे दौड़ रही है वो r1 और r2 के सर्कल है। ठीक है, अब आगे इंफॉर्मेशन, चल पहले ड्रॉ कर दो। ले, ये एक कार है, समझो यूं दौड़ रही है, ये रही कार दौड़ रही है, इसका रेडियस क्या समझ लेते हैं? r1, और इस कार का मास है m1। फिर दूसरी कार है, मान लो उसका रेडियस थोड़ा बड़ा है या छोटा भी ले सकता है, तो छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, उसका रेडियस है r2। ये कार है, वो भी दौड़ रही है m2 मास से। ठीक है दोस्त, 2 सीन हो गए। आगे पढ़ो। Their speeds are such that each makes a complete circle in the same duration. In the same duration, समान समयમાં of the time t. मतलब their speeds are such that each makes a complete circle in the same duration. इन दोनों का स्पीड इस तरह से है कि दोनों एक ही टाइम में पूरा सर्कल फिनिश करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में इसने छोटा सर्कल पूरा किया है, मान लो इसने छोटा सर्कल पूरा किया 3 सेकंड में, तो इसको भी तो इतना बड़ा सर्कल
3 सेकंड में पूरा करना है सेम ड्यूरेशन में, तो इसका मतलब ये थोड़ा फास्ट होगा कंपैरेटिव टू दिस। पक्का ना? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड्स ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार इज व्हाट? इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या है। बच्चों जैसा सम है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। देख, इसको रोटेशन पूरा करने में लगने वाला टाइम है t1, इसको रोटेशन पूरा करने में लगने वाला टाइम है मान ले t2, बट है तो दोनों इक्वल। ये 3 सेकंड लगेगा तो इसको भी 3 सेकंड लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, सेम ड्यूरेशन में। तो यहां से मैं अपना सम स्टार्ट कर सकता हूं। देख भाई, कोई घबराना नहीं और जल्दीबाजी नहीं करना। क्या बोला है कि दोनों कार एक छोटे सर्कल पे एक बड़े सर्कल पे, फिर भी दोनों सेम टाइम में अपना सर्कल पूरा कर रही है। अभी जो सर्कल पूरा करने का टाइम है उसको हम टी बोलते हैं, कैपिटल टी, और दोनों सेम टाइम में पूरा कर रही, मतलब दोनों का टाइम इक्वल है। तो यहीं से अपना सम स्टार्ट हो सकता है ना। इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है? जो हिंट है उसी से मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे का गणित देखते, जैसे समझ में आता है वैसे करते जाते हैं, कहाँ टेंशन है। देख, अब ये पीरियडिक टाइम का कुछ फॉर्मूला था अपने पास, याद नहीं है? इधर लिख देता हूं, ले, आज बहुत काम आने वाला है। t इज इक्वल टू 2π/ω। ये तो आता होगा ना, बहुत डिस्कस हुआ है बोर्ड में भी। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला ले लो। 2π/ω1, 2π/ω2 कैंसिल। अब ω1 2 को ऊपर नीचे कर दो, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1/1। क्लियर है? ये रहा ना सी आंसर। अच्छा अब सुन, कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो इस सम को बिना सॉल्यूशन के भी सोच सकता है डायरेक्ट। मेरे को तो ये ड्राइंग देखते ही दिमाग में आंसर आ गया था। बोल, सिर्फ तेरे सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्यूशन करवाया, मेरे को तो पता चल गया था क्या कि दोनों का ओमेगा इक्वल ही होगा, दोनों की एंगुलर स्पीड इक्वल होगी। क्यों? चाहे छोटा सर, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट आंसर। ये कार यहां से निकल के यहां तक आई, एंगल कितना बनाया? 360। ये कार यहां से निकल के यहां तक आई, एंगल कितना बनाया? 360। चाहे सर्कल छोटा है बड़ा, उससे फर्क क्या, एंगल क्या बन रहा है? 360। कोई मान ले इतना सा सर्कल बनाती है कार, तो भी एंगल तो 360 बनाती है ना। तो इसने जो एंगल बनाया, इसने एंगल बनाया, सेम टाइम में बनाया, मतलब एंगल बनाने का स्पीड इक्वल होगा तभी सेम टाइम में एंगल इतना बना पाए। तो डायरेक्ट आंसर 1:1। कॉमन सेंस है भाई कि एंगल बनाने का स्पीड, एंगुलर स्पीड दोनों का सेम है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। सूरज वाघेला ने आंसर दे दिया था, उससे पहले तिवारी विवेक ने दे दिया था। कांग्रेस टू बोथ ऑफ यू, फैंटास्टिक। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। इसको मिटा देता हूं। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है। मस्त सम, ये भी, ये सब मिटाना पड़ता है। इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स हैंड इन अ स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। ओ बाप रे, मैं यहाँ पे घड़ी ड्रॉ करता हूँ, दिखेगा? इस स्क्रीन पे दिखता है प्रॉपर? ये रहा ले घड़ी। लेंथ ऑफ सेकंड्स हैंड, ઘડિયાળમાં જે સેકન્ડનો કાંટો હોય ને એની લંબાઈ આપી છે કેટલી? 3 सेंटीमीटर। ये रहा सेकंड का हैंड, सबसे बड़ा होता है ना ये। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। एक्चुअली जो लेंथ है उसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये हैंड यूं सर्कुलर घूमेगा तो रेडियस का ही काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। द एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड कांटानी ऊपरनी जे अणी छे, ऊपर का जो टिप है उसके एंगुलर पक्का? हाय, अरे ये कट गया लेक्चर, कैंसिल, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आया होगा तो कैंसिल हो गया अपने आप। तो अभी फिर से चालू करें।
चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, सब बच्चों को आने दो। अरे सबको इन्फॉर्म कर दो अंदर ही अंदर कि सर का फिर से स्टार्ट हो गया है। सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दो फटाफट। अरे सबको आने दो, फिर सबको एक साथ राम कहानी सुनाता हूँ। इसमें पकड़ेगा? अच्छा करूँ मेरा ऑन? नेट का इशू है या यूट्यूब का खुद का ग्लिच है कुछ, वो देखना पड़ेगा। हो रहा है कनेक्ट? अरे मेरे में दिखा रहा है, ब्लर हो रहा है। अरे नेट स्ट्रॉन्ग है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो 3 टाइप और GTPL 4 टाइप का नेट लेके बैठे। नेट का इशू नहीं है, यूट्यूब का कुछ ग्लिच है। हाँ कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं, लेक्चर लेंगे, जाना नहीं। अभी ठीक नहीं है, मेरे में तो देखो ऐसे दिखा रहा है। अभी हो गया, अभी ओके आ रहा है ना? क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ घड़ी वाला बहुत डेंजरस चीज है। तो अब नेट चिपका विपका तो फंस जाओगे। वो साउंड वीडियो दोनों मैच हो रहा है प्रॉपर? कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है ना? कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है ना? चालू करूँ ना पक्का? चालू करूँ ना पक्का? अरे यार अभी 70-75 बच्चे देख रहे थे, अब 35 देख रहे हैं, उनको यार लेक्चर मिस हो जाएगा। अरे आजकल यूट्यूब का कुछ भरोसा नहीं आ रहा है, ये यूट्यूब की वजह से लेक्चर एंड हो गया सडनली, हमने नहीं किया है, उनका कुछ नेटवर्क टेक्निकल इशू चल रहा है, इसीलिए तो शायद पिछले 15-20 दिन से अपनी चैनल पे ऐड भी बंद हो गई है, ऐड नहीं आ रही, उनका कुछ रिन्यूअल प्लान वगैरह सब चल रहे हैं, वेरिफिकेशन वगैरह चल रहे हैं। चलो चालू करो फाइनली। कोई भी 2 बच्चा अंगूठा दिखा दो कि यस सर करो। चलो चलो जल्दी। मेरा पानी का बोतल, इसमें पानी नहीं होगा लेकिन जाने दो। चलो भाई चालू करूं? ओके बस चलो आ जाओ। चलो भाई हम लोग कहाँ पे अटके थे? हम लोग यहाँ पे अटके थे, इधर कुछ टेक्निकल इशू है यार, वीडियो कट हो गया है ना। चल देख क्या था मामला। इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स हैंड इन अ स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, घड़ी के अंदर जो सेकंड का कांटा है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप, ये जो कांटे के ऊपर का पॉइंट होता है ना, अणी टिप, हाँ उसका ओमेगा और वी फाइंड करना है। तो ओमेगा तो मेरे को तो बच्चों जैसा लगता है, क्यों? सिंपल फॉर्मूला है, ओमेगा मतलब एंगल अपॉन टाइम। अब घड़ी का कांटा है, उसके एंगल में क्या रोना, क्या रोना? तो जो चाहे एंगल ले ले, अपने मामा का घर है, बिंदास रहे, घबराता क्यों है? देख जैसे किसी बच्चे ने सोचा
कि घड़ी का कांटा यहाँ से यहाँ तक आया तो टाइम कितना लगेगा 15 सेकंड, और ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, है ना। तो रख दो वैल्यू 15 सेकंड अपॉन पाई बाई 2, 2 को ऊपर भेजो 30 अपॉन पाई, ये आ गया रेडियन। अरे यार मूर्ख मानस छो साहेब भी एंगल कितना है पाई बाई 2, टाइम कितना है 15, तो आंसर आया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। हो गया। नहीं नहीं सर आप तो रट्टा मरवा रहे हो, ये एंगल कुछ और ले, तो कुछ और ले। मान ले ये एंगल यहां से यहां तक आया, ये कांटा तेरा, ये घड़ी का कांटा घूम के इधर आया, तो उस सिचुएशन में टाइम कितना होगा 30 सेकंड, तो एंगल क्या बनेगा पूरा 180 बनेगा ना पाई। तो चल ले ले, दोबारा ले ले, फिर से ले ले, एंगल बनेगा पाई, टाइम लगेगा 30। देख वही आंसर आया, आया कि नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो कुछ और लेना है, तो कुछ और ले। मान ले सेकंड काटा यूं घूम के पूरा इधर वापस आ गया, तो उस सिचुएशन में एंगल बनेगा 2 पाई, टाइम लगेगा पूरा 60 सेकंड, लगेगा कि नहीं। तो 2 पाई अपॉन 60, तो आंसर हो गया पाई बाई 30। ले बोल। तो फिर ये रटने वाली बात नहीं है, घड़ी का सेकंड कांटा बोला है, वो कांटा कितना घूमेगा हमको दिखता है एंगल। घड़ी का कांटा 5 सेकंड के लिए घूमता है ना, तो समझ लो 30 डिग्री बनता है, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री कंप्लीट होता है। तो ये सम तो हो गया ओमेगा। तो मैं भी ये सम खत्म करके पूरा घड़ी का कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूँ, घड़ी के तीनों कांटे समझा देता हूँ। चल दुनिया में झंडे गाड़ दे, लेकिन पहले इस सम को खत्म कर देते हैं। इसमें पाई बाई 30, अब पाई बाई 30 आंसर तो पाई के फॉर्म में दिया नहीं है, तो इसको कैलकुलेटर मारना पड़ेगा। पाई मीन्स 3.14। अब आपके पास कैलकुलेटर है नहीं तो समझ ले ये 3 है और ये 30 है, अंदाजित आंसर ला रहा हूँ बिना कैलकुलेटर के, तो ये हो जाएगा 0.1 समथिंग। तो 0.1 समथिंग मेरे को तो ये दिख रहा है भैया, ये रहा। कैलकुलेटर में ये आ सकता है। चलो अब इसका वी लाते हैं, वी तो इजी है, हर बच्चे को आएगा। क्या v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रहा ना फॉर्मूला। हाँ, r मतलब ये रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब डिवाइड बाय 100। और ओमेगा कितना है, ओमेगा ये वाला उठा, ये वाला उठा, तो और श्योर आंसर आएगा, है कि नहीं। चल ये 3 10 जा, तो हो गया 3.14 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.00314 समथिंग। कहाँ आ गया, ये रहा। पूरा मूड मतलब चौपट हो गया ये पढ़ा, इतना गजब टॉपिक था ना, और इतना बड़ा दाव हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था कि चालू में कट हो जाएगा। पूरा जो रिदम था ना, फ्लो देख, हमेशा टीचर का फ्लो कैसे बनता है, शुरुआत में 2-3 सम लिए, 4 सम लिए, फिर 5 सम से ना वो इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो मेरा भी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लिया, ये लिया, इसमें इन्वॉल्व हो रहा था और ये लफड़ा हो गया सब। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं ये ना सम्स नहीं करवा रहा हूँ, पहले ये घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने डाल देता हूँ खोल के। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3। अब आप मुझे व्हाइट स्क्रीन दे दो, सिर्फ व्हाइट स्क्रीन दे दो। चल भाई, अब थोड़ी देर घड़ी पे बात करते, आ जाओ। घड़ी के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं, जी नीट मेन में सब जगह आते हैं। तो आज क्लॉक को क्लियर कर देते हैं। चलो भाई, 12वीं वालों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। हाँ आ जाओ, ये रहा देखो क्लॉक। क्लॉक के अंदर 3 हैंड है। पहला सेकंड हैंड, फिर दूसरा है मिनट वाला हैंड, और तीसरा है आवर वाला हैंड। तीनों की स्पीड पता करते हैं। चलो तीनों की स्पीड पता करते हैं। तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। चल ट्राई करते हैं। ये रहा एक घड़ी, मान ले इधर बज गया 12, इधर बज गया 1, ऐथे बज गया 2 और ऐथे बज गया 3। ठीक है, फिर ये बज गया 4, ये बज गया 5, ये बज गया 6। वीडियो पे लगे रहना, चिपके रहना, लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट दे रहा हूं घड़ी का, प्रिपेयर्ड बाय सोहम सर सेल्फ। ये किसी बुक की थियरी उठा के नहीं दे रहा हूं,
घड़ी के बारे में मैं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पैदा हो रहे, वो सब बता रहा हूँ तेरे को, है ना। तो चैंपियन बन जाएगा, टिके रहना तू, चला जा। 7, 8 एंड 9, 10, 11, ये होता है घड़ी का सिचुएशन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं मिनट कांटे की, कि ये जो मिनट वाला कांटा है, मिनट हैंड, उसका स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड। मिनट वाले कांटे का एंगुलर स्पीड क्या होगा? पता नहीं साहब, तो पता नहीं तो एनालिसिस तो कर तो एकदम रिलैक्स है ना, ऐसे लॉन्ग ब्रीथ कर, ऐसे अब रिलैक्स हो और आराम से सोच, कूल माइंड से। ये कोई रेस नहीं लगी है कि पहले आंसर देने की बाद में आंसर देना, बस देख सिर्फ तू। मिनट के कांटे का क्वेश्चन है कि घड़ी का जो मिनट हैंड होता है उसका घूमने का स्पीड क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे घड़ी वड़ी से मतलब नहीं है, मुझे तो एंगुलर स्पीड मतलब घूमने वाला स्पीड पूछा ना, तो सीधा ये फॉर्मूला याद आता है, थीटा अपॉन टी। सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला लेता हूं, थीटा अपॉन टी। अब मेरे दिमाग में दुनिया भर का चल रहा है कि मिनट कांटे का एंगल क्या है। किसी से क्यों पूछना, तू खुद का एंगल डाल दे, कुछ भी किसी भी एंगल पे देख ले उसको, क्योंकि मिनट के कांटे का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले 5 मिनट में जल्दी भागा और अगले 10 मिनट में स्लो पड़ गया, ऐसा होगा कभी? पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जिस दिन से तू दुकान से घड़ी खरीद के लाया, जब तक वो घड़ी खराब नहीं हो जाती तब तक कभी ऐसा नहीं होगा कि मिनट काटा, पहले 5 मिनट में फास्ट भागा फिर अगले 10 मिनट में स्लो हो गया, ऐसा होता है नहीं ना। एक ही स्पीड से दिन भर चलता रहता है, हर बार 1 घंटे में 60 मिनट होते ही है, उसी स्पीड से चलता है। हाँ, तो कोई भी एंगल पे हम आंसर ला सकते हैं, घबराना नहीं है। चल तू समझ ले, ये तेरा मिनट का हैंड है, समझ, ये मिनट का हैंड है, यहां से घूम के यहां तक आ गया मान ले, तो टाइम कितना हुआ ये टाइम कितना हुआ? तो मिनट का काटा यहां से घूमकर यहां आया, तब तक उसका टाइम हो गया 15 मिनट, हुआ कि नहीं? 15 मिनट। लेकिन ये ऐसा ही यूनिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया सेकंड। अब इस घटना में एंगल कितना बन रहा है? एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है भैया, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन डिग्री को हम रेडियन में ऐसे लिखते हैं। तो तेरा थीटा और टाइम दोनों कॉन्फिडेंस के साथ आ गया, ओमेगा के अंदर लगा दे, ये लग गया थीटा और ये लग गया टाइम। ये 60 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, पाई इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 15, 15 चौक 60, 2 2 जा, तो ये स्पीड आया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्या बोलते हो? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये 15 मिनट। अरे मूर्ख, मिनट से सेकंड बनाना है तो साइड से मल्टीप्लाई करना है, तुम भी कहाँ से आ जाते हो यार, ये साइड से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, वो जल्दी बोला ना, पूरा मूड डाइवर्ट कर दिया इस लेक्चर के टेक्निकल एरर ने। हाँ, तो आंसर आएगा पाई अपॉन 1800। हाँ, ये फाइनल है। अब कोई बच्चा ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं सर 15 मिनट पे 90 डिग्री तो आप घर से रट के आए हो, मुझे तो कोई और एंगल पे लेना है, तो तू बोल कौन से एंगल पे लो, तू बोल क्या एंगल पे लो, बोल तू जो बोले वो एंगल पे लो, बोल तू जितने बोले उतने बजे का लूंगी सर, 5 मिनट पे ढूंढो, 10 मिनट पे ढूंढो, मैंने 15 मिनट पे ढूंढा है, देख तू बोल क्या मिनट पे ढूंढू। चल चैट में आजा, लाइव चैट में बोल क्या टाइम पे ढूंढू, किसी एक बच्चे की सुनूंगा जो पहले बोलेगा वो कितने मिनट पे, यही आंसर फिर से लाऊं, तू बोले उस मिनट पे लाऊं, बोल तू बोल कितने मिनट पे लाना है आंसर, बोल 40। सबसे पहले बच्चे ने बोला 40 मिनट पे लाओ, चलो 40 मिनट वाला सबसे पहले, तो चलो आ जाओ। घड़ी के अंदर 40 मिनट वाला सीन कैसे बनेगा? ये कांटा यूं घूम के यहां तक आएगा इधर, तो ये हो गया 40 मिनट वाला सीन, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इस घटना में टाइम कितना लिया अपन ने? 40 मिनट। अब मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया सेकंड, ये हो गया टाइम। अब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? तो थीटा देख गौर से देख,
ये कांटा घूम के इधर आया है तो कितना एंगल बनाया देख, इधर आया होता तो 90, थोड़ा और आ गया है 90, फिर ये 30 और ये 30। समझ में आ रहा है एंगल? घड़ी का कांटा, सुन ये घड़ी है, ध्यान से सुन, ये 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 और 11। घड़ी का कांटा यहाँ से यहाँ तक आता है ना तो 30 डिग्री बनाता है, फिर वापस यहाँ से यहाँ आता है तो और 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आता है तो और 30 डिग्री, हो गया ना 90, हो गया कि नहीं? तो जब 40 मिनट वाला मामला है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार 30 डिग्री बना रहा है, तो 8 बार 30 डिग्री बना रहा है, समझ? तो 8 बार 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे देसी भाषा में नहीं समझ में आया, ऐसे भी समझ ले, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 90, फिर यहाँ तक पहुंचा तो 90 मतलब 180, फिर ये पहुंचा तो 60 और ऐड कर दे, हो गया 240, 8 तरी 24। हाँ, अब ये डिग्री चलता नहीं है तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया रेडियन, 3 6 जा तो 8 पाई अपॉन 6 एंगल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, चल रहा है उसको फॉर्मूले में, फॉर्मूला था थीटा अपॉन टी, टाइम क्या आ रहा है 40 इंटू 60, एंगल क्या ले लूं 8 पाई अपॉन 6, चल इसको सॉल्व कर, 8 पंजा 40, चल क्या आएगा देख, पाई अपॉन 6 6 जा बराबर चल रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं होगी ना, बराबर तो चल रहा है। 6 6 जा 36, 36 इंटू 5 कितना होता है रे? आ गया, ले आंसर बोल बोल, आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि घड़ी वाला कॉन्सेप्ट रट्टमबाजी नहीं है, रट्टमबाजी नहीं है। तू 15 मिनट पे भी आंसर लाके दिया, तेरे को 40 मिनट पे भी लाके दिया, बोल आया मजा? अभी तो सिर्फ मिनट हैंड की बात की है। अभी बहुत से बच्चे बोल रहे लोग, सॉरी तो 12th वालों का कितने बजे? तो अभी तो टाइम है ना, पढ़ाने दिन का बहुत लॉस हो गया है। आत्मा ओपी क्या लिख रहे हैं? सर वॉच डिजिटल हो तो मूर्खानंद महाराज, मैं स्टॉप वॉच की बात कर रहा हूं, नॉर्मल घड़ी की। डिजिटल होगी तो उसमें भी टाइम तो यही सब होगा। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? मानसी लिख रही है बट सर ओमेगा मा आरपीएस मा, हाँ मुझे पता है मानसी, आरपीएस आरपीएम मैंने तो पढ़ा है बेटा अभी, लेकिन मुझे बच्चों के अंदर का वो बाहर खींच के लाना था नॉलेज, इसलिए मैं थीटा वाले मेथड से गया कि बच्चा किसी मिनट पे सॉल्व करे ना उसको आंसर आवे। मानसी तू जो बोल रही है वो डायरेक्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं पढ़ना है, शुरुआत में ऐसे ही पढ़ना होता है, फिर एक बार आप होशियार हो जाओगे ना फिर तो यार अपने आप ये सब ट्रिक निकालोगे। चलो चलो आगे एक और अब सेकंड हैंड का ले लेते कॉन्सेप्ट, फिर 12वीं वालों का लेक्चर है आज, ये पूरा लेक्चर खराब हो गया यार। अभी सेकंड हैंड की बात करते चलो, तो फिर से घड़ी ड्रॉ करेंगे, छोटा सा घड़ी फिर से ड्रॉ करेंगे। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बज गए, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सेकंड कांटे का मैं ओमेगा पूछ रहा हूं तो फॉर्मूला तो क्या होगा सर? थीटा बाई टी। अब सेकंड कांटे को कहीं भी सेट कर, जैसे यहां से इधर तक ले ले, माना चल ले, यहां तक लिया, 12 से 5 पे आ गया सेकंड काटा, एंगल कितना बनाया उसने? रुक अलग से लिखते हैं, यहां पे टाइम कितना लिया और एंगल कितना बना। यहां से सेकंड काटा यहां तक आता है, 25 सेकंड का टाइम लगता है, राइट? 25 सेकंड का टाइम लगता है। एंगल क्या बनता है? तो ये 30 30 30 30 30 5 बार 30 डिग्री बना। अब डिग्री है तो पाई अपॉन 180 कर दो, 6, 5 पाई बाई 6, ये आ गया एंगल। चलो ओमेगा में रख दो,
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा क्या है 5 पाई बाई 6, टाइम कितना है 25 सेकेंड, 5 पंचा 25, पाई अपॉन 30। ये जग जाहिर है, अब इसको आगे नहीं करवाऊंगा। अच्छा, कोई बच्चा एग्जाम में टाइम सेविंग ट्रिक चाहता है तो याद रख ले, जो सेकंड हैंड का स्पीड होता है वो हमेशा पाई बाई 30 की स्पीड से ही जाएगा। दुनिया की कोई भी घड़ी उठा ले भैया, कोई भी घड़ी उठा ले, सेकंड कांटे का जो स्पीड होता है ना टक 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 घूमने का, वो पाई बाई 30 होगा। तो मिनट कांटे का पाई बाई 1800, पाई बाई 1800, ये रट ले, याद रख ले, वैल्यू काम आएगी। अब ऐसे ही जो आवर वाला हैंड है उसका आपको खुद को करना है, बिल्कुल एंगल ही तो लेने। इतना ध्यान रखना कि मिनट वाले में 60 से मल्टीप्लाई करते थे, आवर वाले में 3600 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा काम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, घड़ी वाले कॉन्सेप्ट रोज रोज नहीं पढ़ा था मैं। अब अगले लेक्चर में ये क्या बोला है, सर बधा सर के ना आवड़े ने तो 100 बार पूछे, 2 बार पूछे ने तो इंजन गर्म थी है, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब तू मूर्खानंद जैसा क्वेश्चन लाएगा तो सर का इंजन गर्म हो जाएगा ना, लेकिन तू सीखने वाली चीज पूछेगा ना तो सर को और मजा आएगा कि अरे कुछ नया आया। चलो ठीक है, बस अब लेक्चर ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा आज, वो 12वीं वालों को भी कमिटमेंट किया है 2:30 बजे का, तो भी आधा घंटा फिर से फ़ोन चार्ज करेंगे, पानी वानी पियेंगे, चाय वाय ठूसेंगे, मजे करेंगे। चलो आप लोगों को अभी कल एक और लेक्चर लेना ही पड़ेगा, मुझे आज ख़त्म नहीं हो पाया मेरे से, तो कल एक और लेक्चर रखेंगे। रोना नहीं, वैकेशन नहीं है, घर पे ही मजे कर तू, कल एक और लेक्चर लेंगे, ठीक है? चले, बाय बाय करें। कल लेक्चर शायद मॉर्निंग में रखूंगा 9:30 के आसपास, या तो 9:30 पे होगा या दोपहर को यही टाइम पे होगा। ओके, दोनों में से कोई भी टाइम होगा, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा और यूट्यूब पे पोस्टर डाल दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। कुश पटेल काले नहीं, ये ઊંધો કરનાખી બબુચક શું કાલે નહીં, આ પતાવાનું છે। आज घड़ियाल सीखवा, ये एक्चुअली घड़ी सीखाना आज मेरी स्ट्रेटेजी में ही नहीं था, मैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ाना था, लेकिन अचानक से घड़ी वाला सम आ गया तो सब कुछ याद आ गया मुझे, तो पढ़ा डाला। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय। हाँ, एक्सपर्ट टॉक्स वीडियो आने वाला है, आ रहा है शॉर्ट टाइम में। चलो बाय, बंद कर दो।